गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्केड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ मैं लेके आई हूँ हमारी न्यू क्लास। तो इस क्लास को आप लोग अटेंड कीजिएगा। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, डाई एथर ईथर बन रहा था। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है SN1 और SN2 अभिक्रिया, ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम SN1 SN2 अभिक्रिया पढ़ने चलते हैं, ठीक है। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, देखो, इन अभिक्रियाओं की कोटि एक होती है। SN1 मतलब SN1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी कोटि क्या होगी, एक होगी। इन अभिक्रियाओं के दर निर्धारक पद अर्थात धीमी गति वाले पद में केवल एक अणु भाग लेता है और इन अभिक्रियाओं का द्वितीयक पद बहुत तेजी से चलता है। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, इन अभिक्रियाओं की कोटि एक होती है। इन अभिक्रियाओं के दर निर्धारक पद जो क्रियात्मक ये है ना, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पहले तो बहुत स्लो होता है। पहले रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल की जगह हम यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड के साथ कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं ऐड होता है तो ये स्लो होता है, ठीक है। तो जब इसको हम क्या करते हैं, अब जब उत्पाद के रूप में जाता है, तो अगर मान लो हमने NaCl को, मतलब नमक को, हमने क्या डाला, सॉलिड, NaCl है हमारे पास, NaCl है, तो हमने क्या डाला, अगर हम पानी में से डालते हैं तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक है, ये इसमें टूटेगा। तो इसी तरह से ये अभिक्रिया है RH, मतलब एल्किल हैलाइड को हम सिंपल अभिक्रिया करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत स्लो चलती है, और किस में हो जाती है, R पॉजिटिव और X निगेटिव। R और X का मीन्स तो आप जानती हो, अभी तक पढ़ते आ रहे हो आप। तो अब ये जो पद बना है, इस पद को हमने फिर से रिएक्शन कराया और इसके अंदर क्या लिया हमने, केवल इन दोनों की रिएक्शन नहीं कराई, इसके लिए लिया हमने न्यूक्लियोफिलिक लिया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर निगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक लिया हमने, ये निगेटिव, ये बहुत ज़्यादा क्रियात्मक तत्व होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। तो इसकी प्रेजेंस में जब हमने करी रिएक्शन तो बहुत तेज़ी से हुई। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक ने इस रिएक्शन को तेज़ी से कर दी, क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रिएक्शन जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक ने अपना योगदान दिया और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर दिया, है ना। तो जैसे हम ये है कि अगर हम खाना बना रहे हैं, खाना अगर हम खाना हम मान लो एक कैंडल से बना रहे हैं, है ना, चाय रख दी हमने या पानी गर्म करने रख दिया एक गिलास में कैंडल के ऊपर, तो क्या कैंडल ज़्यादा जल्दी करेगी या गैस ज़्यादा जल्दी करेगा। अब हमने फिर क्या किया, एक उसमें तो बॉयल में रख दिया हमने कैंडल के ऊपर और एक रख दिया हमने गैस के ऊपर। तो आपको क्या हुआ, कैंडल ने क्या करा, कैंडल ने जब करा तो पानी को बहुत हल्के स्लो धीमी आंच में वो क्या कर रही है, उनको गर्म कर रही है। बट जैसे ही हमने न्यूक्लियोफिलिक मतलब गैस को ऑन किया, और वैसे ही उसने क्या होगा, पानी बहुत तेजी से गर्म कर दिया। तो इसी तरह से ये है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक ने जैसे ही एडिशन किया, रिएक्शन में अपना पार्टिसिपेट किया, वैसे ही उसने रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेजी से कर दिया। और यहाँ पर क्या करा उसने, रिएक्शन किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ उसने रिएक्शन, एल्किल के साथ उसने रिएक्शन कर ली और हैलाइड उसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी SN1 अभिक्रिया, ओके। ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, जो बहुत अधिक वो है, रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अभी इसकी प्रेजेंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये यहाँ बताया गया है। तो नेक्स्ट आइएगा SN2 अभिक्रिया में। SN2 अभिक्रिया में क्या है, देखो हमारा SN2, इस अभिक्रिया की कोटि 2 होती है। SN2 में इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 होगी। इन अभिक्रियाओं का दर निर्धारक पद अर्थात धीमी गति वाले पद में 2 अणु भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर पहले SN1 में पहले वाले स्टेप में क्या होता है, एक अणु भाग ले रहा था, बट यहाँ पर 2 अणु भाग लेंगे। अब देखिएगा, 2 अणु भाग लेते हैं और द्वितीय पद बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमारा क्या हुआ, एल्किल हैलाइड लिया, फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारा एल्किल हैलाइड के साथ हमने लिया, और फिर हमने क्या किया, सीधे न्यूक्लियोफिलिक में, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, हमारा जो फर्स्ट स्टेप में बना वही हमने सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक के साथ हमने करा दिया। यहाँ पर इसने क्या किया, एल्किल हैलाइड ले लिया और न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड हमने लिया, एक साथ लिया, तो न्यूक्लियोफिलिक स्लो चला, है ना।
तो न्यूक्लियोफिलिक स्लो चला। ऐसे ही अगर एल्किल हैलाइड, जब हमने एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक को एक साथ किया तो बहुत तेज़ी से फास्टर रिएक्शन हुई, और क्या हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक कर दिया, एक्स को बाहर निकाला और वहाँ पर अटैक करके एल्किल न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर करा। यहाँ ये रिएक्शन क्या हुई, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। तो ये हमारी SN1 और SN2 अभिक्रिया है। तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आए आप लोग कमेंट में कर दीजिए, बता दीजिएगा, और आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।